रिसेंटली चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत के द्विपक्षीय दौरे पे थे। ही वॉज ऑन अ बायलैटरल विजिट टू इंडिया। आपको पता है कि 2020 से अभी तक इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स रहे हैं। हमारा जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख एरिया में चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो इलीगली इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं और हमारे कुछ एरिया पे इलीगली कब्जा कर लेते हैं। वो जो 2020 में टेंशन शुरू हुए थे अभी तक वो चालू हैं। मतलब कि लद्दाख एरिया में, बॉर्डर एरिया में इंडिया चाइना के बीच में टेंशन्स अभी भी चालू हैं। पिछले 2 साल में जो हमारा चाइना के साथ रिलेशन रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल नहीं रहा है क्योंकि बॉर्डर पे टेंशन्स चालू हैं। इस बैकड्रॉप में चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो इंडिया आते हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्तालाप होती है। उसमें क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए, व्हाट ऑल पॉइंट्स वर डिस्कस्ड, विल लुक एट इट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में इंडिया चाइना रिलेशन की। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुर गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। मेरा नाम डालना, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। ऑल्सो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप संडे को 27 मार्च को है, जहां पे GS और CSAT के फुल लेंथ टेस्ट होंगे और आपको पेपर का आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। साथ के साथ अनअकैडमी पे एक ड्रीम ऑफर चालू है जहां पे अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे विल गेट 20% ऑफ ओनली ऑन 1 ईयर एंड अबव प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस। ऑल्सो 3 महीने का एक्सटेंशन अलग से मिलेगा। अनअकैडमी लाइट हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है जहां पे फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, GS और CSAT दोनों के। अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी के बैचेस शुरू हो रहे हैं 30 मार्च से इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। डू अटेंड दीज बैचेस और ऑप्शनल के भी कई सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। लास्ट माइल प्रोग्राम इंटरव्यू के लिए हमारा शुरू हो रहा है। आप में से जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर करा है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। साथ के अनअकैडमी स्टोर इज नाउ ओपन एट राजेंद्र नगर। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कई सारे एग्रीमेंट्स के बारे में बात करी वांग यी से, जो कि चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उन अग्रीमेंट्स के बारे में एक बार ब्रीफ में बताना चाहूंगा मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया और चाइना के बीच में मेजर अग्रीमेंट्स कौन कौन से साइन हुए हैं। हर अग्रीमेंट की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको PhD नहीं करनी है। अगर PSIR ऑप्शनल है तो थोड़ा बहुत इनकी डिटेल आप देख सकते हो, लेकिन यहां पे हम GS के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इनकी डिटेल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1993 में हमने एक अग्रीमेंट साइन करा था जिसका नाम था अग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1993। मतलब कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे शांति बनाई जाएगी और साथ में ट्रैंक्विलिटी बनाए रखेंगे। मतलब कि एक दूसरे की टेरिटरी में आएंगे जाएंगे नहीं और पीस एंड स्टेबिलिटी बॉर्डर पे मेंटेन करेंगे। 1996 में एक और अग्रीमेंट साइन करा, अग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। मतलब कि इंडिया की आर्मी और चाइना की आर्मी इस तरीके से कदम उठाएंगे कि हम दोनों का एक दूसरे के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो विश्वास में कमी है, वो कम हो और दोनों के बीच में विश्वास बनाया जा सके, कॉन्फिडेंस बनाया जा सके। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को ध्यान में रखते हुए यह अग्रीमेंट साइन किया गया 1996 में। 2003 में एक और अग्रीमेंट साइन करा, डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन। ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए 2003 में यह अग्रीमेंट साइन किया। उसके अलावा 2005 में एक अग्रीमेंट था, प्रोटोकॉल ऑन मोडालिटीज फॉर इंप्लीमेंटेशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर 1996 में जो अग्रीमेंट साइन करा था उसी को आगे बढ़ाने के लिए 2005 में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का अग्रीमेंट जो है इसके बारे में और एक्सटेंशन किया गया। अग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन 2005 में यह अग्रीमेंट साइन किया गया कि हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। किस तरीके से उसको पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं, यहां पे 2005 में इस बारे में अग्रीमेंट साइन किया गया। ऑल्सो 2012 में एक अग्रीमेंट साइन किया गया, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर। मतलब कि एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म बनाया गया 2012 में जहां पे बोला गया कि इंडिया और चाइना जो है वो इस मैकेनिज्म के जरिए अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो सीमा रेखा पे हमारा डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन अग्रीमेंट्स के ऊपर PhD करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना आना चाहिए मेंस में, GS पेपर 2 में अगर इंडिया चाइना के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो। राइट, तो ये अग्रीमेंट्स हमने देख लिए। इस बैकग्राउंड में और दूसरा बैकग्राउंड कौन सा कि 2020 में चाइना ने अपने ट्रूप्स हमारी टेरिटरी में भेज दिए थे। इन दो बैकग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करते हैं कि वांग यी और एस जयशंकर के बीच में क्या बातचीत होती है। यह जो पूरा लेक्चर है यहां पे 2 व्यू से बात करूंगा। पहले आपको दिखाऊंगा कि इंडिया इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखता है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि चाइना इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से देखता है। तो पहले बात करेंगे इंडियन व्यू की और फिर बात करेंगे चाइनीज व्यू की। इंडिया यह बोलता है कि चाइना ने जो 2020 में हमारी टेरिटरी में अपने जवान भेजे, अपने सोल्जर्स भेजे,
वो जो पिछली स्लाइड में अग्रीमेंट्स दिखाए हैं उनका वायलेशन है। चाइना ने उन अग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करा, चाइना ने उन अग्रीमेंट्स को फॉलो नहीं करा, और इसलिए चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं आज की तारीख में वो नॉर्मल नहीं है। एस जयशंकर का बेसिकली ये मानना है कि नॉर्मल क्या होता है, सामान्य क्या होता है। सामान्य होता है कि आप अग्रीमेंट्स को फॉलो कर रहे हो। अगर आप अग्रीमेंट तोड़ रहे हो, अगर आप अग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो चीज सामान्य नहीं है। तो एस जयशंकर ने सीधी सीधी ये बात बोली कि देखो, हमारे लिए नॉर्मल क्या है, अग्रीमेंट फॉलो करना। अगर अग्रीमेंट फॉलो नहीं हो रहा तो वो नॉर्मल नहीं है। आपने अपने जवान हमारे टेरिटरी में भेजे, आपने चाइनीज ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी में भेजे, वो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अग्रीमेंट तोड़ रहे हो। अग्रीमेंट तोड़ना इज नॉट नॉर्मल फॉर अस। मतलब कि जब तक आप वापस अपने ट्रूप्स को नहीं बुला लेते चाइना में, आप वापस वहां से नहीं हट जाते, तब तक हमारे जो रिलेशंस हैं वो एबनॉर्मल रहेंगे। मतलब कि असामान्य स्थिति बनी रहेगी और हम इस स्थिति को नॉर्मल नहीं बोल सकते। बेसिकली वांग यी ये बोल रहे थे बार बार कि देखो, ये सब तो नॉर्मल है, चलता रहता है। और प्रेस रिपोर्टर्स ने भी एस जयशंकर से कई बार पूछा कि क्या इंडिया चाइना के रिलेशन नॉर्मल है, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि जब तक चाइना के ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी में रहेंगे, अग्रीमेंट का वायलेशन होता रहेगा। हम इस चीज को नॉर्मल नहीं मानते। इंडिया के लिए नॉर्मल क्या है? इंडिया दुनिया के सारे अग्रीमेंट्स को अच्छे से फॉलो करता है, उनको इंप्लीमेंट करता है। जितने भी रूल्स, लॉज, अग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको ठीक तरीके से फॉलो करता है। तो उन्होंने बोला हमारे लिए ये नॉर्मल है। चाइना के लिए हो सकता है हो अग्रीमेंट को वायलेट करना नॉर्मल, हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब जब तक चाइना अग्रीमेंट के वायलेशन में अपने ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी में रखता है, ये रिलेशन हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल सिचुएशन अभी भी चालू है। उन्होंने बोला कि यहां पे गलती चाइना की है कि चाइना ने हमारी टेरिटरी में अपने ट्रूप्स को भेजा, चाइना ने हमारी जमीन में अपने ट्रूप्स को भेजा, तो यहां पे जिम्मेदारी भी चाइना की ही बनती है कि वो हालात को सामान्य करे और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए अलग अलग कदम उठाए। साथ में इंडिया ये भी कहता है कि 2 साल हो गए हैं, चाइना ने अभी तक अपने ट्रूप्स को वापस नहीं बुलाया है। मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स भी चालू हैं, मतलब कि हमारी सेना जो है उनकी सेना से लगातार बात कर रही है, और ऐसी बातें 15 बार हो चुकी हैं। 15 राउंड ऑफ टॉक्स ऑलरेडी हो चुका है। एस जयशंकर ने बोला कि यूजुअली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, तो चाइना इस प्रोसेस में काफी देर कर रहा है, चाइना इस प्रोसेस में काफी स्लो चल रहा है, और जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा स्लो है। मतलब कि बॉर्डर टेंशंस को देखते हुए एस जयशंकर ने बोला कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, और ये चाइना की जिम्मेदारी है कि वो इस पूरी सिचुएशन को नॉर्मल करे और जो हमारी टॉक्स हैं उसकी पेस बढ़ाए, उसकी तीव्रता बढ़ाए, उसकी गति बढ़ाए। राइट। साथ में उन्होंने बोला कि हम जो है 3 म्यूचुअल प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। वी वर्क अपॉन 3 म्यूचुअल प्रिंसिपल्स। हम जो है 3 म्यूचुअल प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब कि एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो। इंडिया चाइना का और चाइना इंडिया का सम्मान करे। म्यूचुअल सेंसिटिविटी, जो बात हमें नहीं पसंद वो चाइना ना करे, और चाइना को जो बात नहीं पसंद वो हम नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे चाइना ने कई सारी चीज़ें करी हैं। एक, हमारे बॉर्डर में अपने ट्रूप्स भेज दिए। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस में, और आपने एक बॉडी का नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तान भी है। चाइना ने अभी रिसेंटली उसकी एक मीटिंग हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की इस्लामाबाद में। चाइना ने वहां पे जाके क्या बोल दिया कि कश्मीर को लेके जो गुस्सा है पाकिस्तान के मुस्लिम्स में, हम उसको पूरे तरीके से समझते हैं और हम भी मानते हैं कि उनका गुस्सा जायज़ है। मतलब कि चाइना ने वहां पे ये बोल दिया कि पाकिस्तान कश्मीर को लेके जो व्यू रखता है वो एकदम सही है। कहने का मतलब है कश्मीर हमारे लिए एक सेंसिटिव मुद्दा है। चाइना ने हमारी सेंसिटिविटीज का ध्यान नहीं रखा, लेकिन इंडिया हमेशा चाइना की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखते आया है। इंडिया कभी भी तिब्बत और जिंगजियांग का मसला जो है वो दुनिया में नहीं उठाता। तो एस जयशंकर ने बोला कि एक तो देखो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और दूसरी बात म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हम वो नहीं करेंगे जो आपको नहीं पसंद और आप वो नहीं करोगे जो हमें नहीं पसंद। तो म्यूचुअल सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम जितना भी काम करेंगे वो म्यूचुअल इंटरेस्ट में करेंगे। यहां पे एस जयशंकर का इशारा इस तरफ था कि चाइना जो इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जरिए, चाइना जो पूरे तरीके से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है वो गलत है। उसमें चाइना का तो इंटरेस्ट है, लेकिन इंडिया का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इंडिया का तो उसमें नुकसान ही हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे चाइना को नुकसान हो, मतलब कि हमारे को ऐसा काम करना है कि जिसमें दोनों का ही इंटरेस्ट हो। तो उन्होंने बोला कि हम प्रिंसिपल ऑफ 3 म्यूचुअल्स फॉलो करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। मुख्य परीक्षा में भी आपको ये तीनों पॉइंट्स एज इट इज लिखने हैं। इसके अलावा हमारा स्टैंड ये है कि मैंने आपको क्या बताया कि चाइना जो है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी करता है, मतलब पाकिस्तान की साइड लेने की कोशिश करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग होती है इस्लामाबाद में, और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चाइना जो है कई बार कश्मीर का मसला उठा चुका। इंडिया ने हमेशा से एक ही बात बोली है कि कश्मीर का मसला जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उसमें कोई तीसरा देश बीच में नहीं बोलेगा। नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन शुड बी देयर इन मैटर ऑफ कश्मीर। इंडिया पाकिस्तान के जो भी डिस्प्यूट्स हैं दे विल रिजॉल्व देम बायलैटरली। द्विपक्षीय वार्तालाप से भारत और पाकिस्तान सारे के सारे मसले जो हैं वो निपटाएंगे।
चाइना फिर भी बीच में बोलने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। तो इंडिया ने यहाँ पे सीधा ये बोला कि चाइना को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, मतलब कि एक स्वतंत्र विदेश नीति फॉलो करनी चाहिए। मतलब कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का जो है एजेंट ना बने, पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस ना हो, और इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली चलने चाहिए। मतलब कि चाइना जो है वो इंडिया को पाकिस्तान के नजरिए से ना देखे, बल्कि इंडिपेंडेंटली देखने की कोशिश करे। ये जो पाकिस्तान का एजेंट बार बार बन जाता है चाइना, ये गलत बात है। ठीक है, ये एस जयशंकर ने सारी बातें करी और हमने देखा कि इंडिया की इसमें क्या स्टैंड है। अब देखते हैं कि वांग यी, जिनकी फोटो यहां पे लगी हुई है, ये भारत के दौरे पे आए हुए थे, तो चाइना इंडिया रिलेशन के बारे में क्या सोचता है, एक बारी ये देखते हैं। इन्होंने बोला कि सबसे पहले इंडिया चाइना के जो रिलेशन है हम उनको 3 पॉइंट से देखते हैं, हम उनको 3 मेजर बुलेट पॉइंट से देखते हैं। कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स? लॉन्ग टर्म विजन। ये कहते हैं कि अगर आपको इंडिया चाइना रिलेशन डेवलप करना है तो सिर्फ आज का मत सोचो, अगले 20 साल का, अगले 25 साल का, अगले 30 साल का सोचो। मतलब कि हम इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म विजन के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। दूसरा, डेवलपमेंट शुड बी सीन एज विन विन। मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया का एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि चाइना जो पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में और इंडिया के अराउंड अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव डेवलप कर रहा है, वो इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ जाता है। चाइना कहता है कि नहीं, हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें इंडिया का भी फायदा है, और ये सारी की सारी डेवलपमेंट ऑफ विन विन सिचुएशन की तरह देखो। ये पूरा का पूरा जो विकास है इसमें भारत और चाइना दोनों की ही जीत है, अकेला चाइना का इसमें कोई फायदा नहीं है। ये ऐसा चाइना का मानना है, लेकिन हमें पता है कि इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट है जो चाइना श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, पाकिस्तान में अपने अपने पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, उससे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ जाता है। तो खैर उसमें हमारा नुकसान तो है ही, लेकिन चाइना इस बात को मानने से मना करता है। वो कहता है ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये ओवरऑल रीजन के विकास के लिए कर रहा हूँ, राइट। इसके अलावा चाइना बोलता है कि देखो, भारत और चाइना में डिस्प्यूट है, अलग अलग बाउंड्री प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चलती रहेंगी, लेकिन जो मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं जैसे कि ब्रिक्स हो गया, RIC हो गया, G20 हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, इन सब जगहों पे इंडिया और चाइना को कोऑपरेट करते रहना चाहिए, और इन सब जगहों पे इंडिया और चाइना को बातचीत कंस्ट्रक्टिवली करते रहनी चाहिए। मतलब कि सकारात्मक एक अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। वी शुड फॉलो एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच एट द मल्टीलेटरल फोरम्स। मतलब कि इंडिया और चाइना को कंस्ट्रक्टिवली बात करनी चाहिए, और इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको मल्टीलेटरल फोरम्स पे नहीं उठाना चाहिए। इंडिया वैसे भी इधर शंघाई कॉर्पोरेशन में, ब्रिक्स में, RIC में, यूनाइटेड नेशंस में कभी भी इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स नहीं उठाता। चाइना ने भी वही बात बोली। तो ये बात पे हम सहमत हैं चाइना से कि जो मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं हमारे, जो अलग अलग हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे हमें सिर्फ सबके विकास की बात करनी चाहिए और इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स वहां पे नहीं उठाने चाहिए, राइट। साथ के साथ रशिया यूक्रेन के क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए चाइना और इंडिया दोनों ने यह सहमति दिखाई कि हमें साथ में काम करना होगा दुनिया की स्टेबिलिटी और पीस को बढ़ाने के लिए। वायलेंस गलत है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं दो देशों के बीच में वो डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व होने चाहिए, उसमें मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसा इंडिया चाइना दोनों ने बोला। मतलब कि ये एक और पॉइंट था जहां पे इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे से सहमत थे। मतलब कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है जिसपे इंडिया और चाइना इतने ज्यादा सहमत नहीं थे। साथ में वांग जी ने यह बोला कि इंडिया ने ये जो बोला कि रिलेशंस नॉर्मल नहीं है और अभी एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये गलत है। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, छोटा सा डिस्प्यूट है। हमारे को ट्रेड इकोनॉमी कॉमर्स चालू रखना चाहिए, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस और टूरिज्म चालू रखना चाहिए, बाउंड्री प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो ही जाएगी। इंडिया ने बोला नहीं, ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, आप अग्रीमेंट्स वायलेट कर रहे हो, ये आपके लिए नॉर्मल होगा, हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। मतलब कि चाइना ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, चाइना ने जो अपने ट्रूप्स हमारी टेरिटरी में भेजे थे उसको डिफेंड करने की कोशिश करी और ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, है तो छोटी सी बात है। खैर इंडिया के लिए छोटी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि भारत की सॉवरेंटी के खिलाफ जाता है और जो अग्रीमेंट्स आपने साइन करे हुए उनके भी खिलाफ जाता है, तो ये सिचुएशन हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। रही बात मल्टीलेटरल प्रोसेसेस की, तो वहां हम चाइना के साथ कोलैबोरेट करते थे और आगे भी करते रहेंगे। ये है पूरा का पूरा इंडिया चाइना एनालिसिस। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट।